दशहरे के दिन किसी भी समय कुत्ते को खिला देना, यह एक छोटी सी चीज़ आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। मित्रों, पैसा रखने के लिए नई नई तिजोरियां खरीदना पड़ेगा। आज एक ऐसा गुप्त, दिव्य, रहस्यमय, चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसको यदि आपने दशहरे के दिन कर लिया तो आपकी 7 पीढ़ी बैठे बैठे धन खाएगी और घर में 1 रुपये की कमी नहीं होगी। दोस्तों देखिए, दशहरा सिर्फ रावण दहन से संबंध नहीं रखता है। दशहरे के दिन माँ देवी पृथ्वी लोक से अपने लोक पहुँचती है। 9 दिनों तक आशीर्वाद बरसाने के बाद, 9 दिनों तक भक्तों का कल्याण करने के बाद देवी पुनः अपने स्थान पर पधारती हैं। तो यह दिन साधारण नहीं है। दशहरे के दिन माता रानी का विसर्जन भी होता है। तो आज जिस उपाय की मैं चर्चा करूँगी वह उपाय माता रानी से संबंधित होगा, लेकिन उस उपाय में मैं आपको कुत्ते का प्रयोग जरूर करना है। देखिए दोस्तों, 72 सालों के बाद इस बार दशहरे पर एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है, और इस संयोग के दौरान यदि आपने कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिला दी तो आपके जीवन में दुख होगा नमो निशान मिट जाएगा। आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। आपके जीवन में 1% भी परेशानी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत खास होने वाली है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं तो इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखना। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिख दीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, इंसान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, अगर घर के चूल्हे में हर वक्त अन्न ना हो, अगर थाली में रोटी और कटोरी में दाल ना हो, तो वह घर नहीं बल्कि एक खाली ढांचा बन जाता है। जी हाँ, इंसान का सपना नहीं यही होता है कि उसका घर हमेशा अन्न और धन से भरा रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि आज लाखों लोग रोज़ यही सोचते सोचते सो जाते हैं कि कल का गुजारा कैसे होगा। ना जाने आज के समय इस कितने घर हैं जिसमें केवल एक वक्त ही चूल्हा जलता है। कभी सोचिए, आपने मेहनत तो पूरी की, सुबह से शाम तक पसीना बहाया, सुबह से शाम तक खूब बहाया, लेकिन अंत में जब घर लौटे तो थाली में सिर्फ आधी रोटी और बच्चों की आंखों में भूख के आंसू मिले तो दिल कैसे टूटता है। आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर किसी का सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं घर में अन्न और धन की कमी न हो जाए। कई बार हम भगवान की भक्ति करते, माता रानी की आराधना करते हैं, 9 दिन तक पूजा करते हैं, जाप करते हैं, धूप दीप अगरबत्ती करते हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी कई बार हम माता के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। माता रानी हमसे प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाती हैं। इसी वजह से ना तो घर में अन्न पर्याप्त मात्रा में हो पाता है और ना ही धन पर्याप्त मात्रा में हो पाता है। तो आज एक ऐसा छोटा सा गुप्त एवं रहस्यमय उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिसे यदि आपने माता रानी के विसर्जन वाले दिन यानी कि दशहरे के दिन कर लिया तो आपके जीवन में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अब जब दशहरे पर्व की बात की जाए तो दशहरा सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, यह अच्छाई की जीत का दिन है। जिस तरह भगवान राम ने रावण जैसे शक्तिशाली अहंकारी को हराया, उसी तरह इस दिन किए गए छोटे से कर्म हमारे जीवन से बड़े अभाव को हराने की ताकत रखते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो सुनने से छोटा लगेगा, जो सुनने में साधारण लगेगा, लेकिन उसका असर इतना गहरा होगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे देखकर। दशहरे के दिन जब पूरा घर आंगन रोशनी से सजता है तो रावण के पुतले जलाकर बुराई को समाप्त करते हैं। उसी वक्त ऐसा कर्म जो न सिर्फ बुराई को जलाता है बल्कि आने वाली 7 पुश्तों तक आपके घर को भरपूर धन्य धान्य से रखता है। तो यह जो कर्म है, यह कर्म है दशहरे के दिन कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिला देना है। अब आप सोचेंगे कि कुत्ते को खाना खिलाना से क्या चमत्कार हो, तो सुनिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि वह धरती पर यमराज का दूत है। वह दरिद्रता को सूंघ लेता है, वह दुखों को पहचान लेता है, वह अभाव को पहचान लेता है। और जब दशहरे के दिन आप किसी भूखे कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज़ खिला देते हैं, यह संकेत होता है कि आप अपने घर से गरीबी और कंगाली जैसी नकारात्मक शक्ति को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि आप उसे क्या खिलाते हैं। अधिकतर लोग रोटी, दूध या मिठाई दे देते हैं, लेकिन मैं आज आपको वह चीज़ बताऊंगी जो
है और जिसे खिलाने से सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके पूरे वंश परंपरा का भाग्य चमक जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दशहरा जो होता है वह साधारण दिन नहीं होता है और शास्त्र और पुराणों में दशहरे को साधारण दिन नहीं माना गया है और कुत्ते को भी साधारण प्राणी नहीं माना गया है। कुत्ता यमराज का वाहन माना गया है। काल भैरव जो भगवान शिव का रुद्र रूप है, उनके साथ भी कुत्ते को जोड़ा गया है क्योंकि कुत्ता हर आने वाली अनहोनी को सबसे पहले महसूस कर लेता है। वह हर घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है और कई जगह यह तक कहा जाता है कि अगर घर के आसपास कुत्ता आकर भौंकने लगे तो यह किसी अनिष्ट घटना का संकेत होता है। तो कहते हैं कि कुत्ते को यह हर चीज़ पहले से महसूस हो जाती है। अब देखिए, दशहरे के दिन रावण दहन होता है। रावण का अर्थ सिर्फ लंका का राक्षस नहीं बल्कि हमारे जीवन की बुराइयां, अभिमान, दरिद्रता, क्रोध, लोभ और अभाव का भी है। जब हम दशहरे के दिन कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिलाते हैं तो इसका गहरा संकेत दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि यह उपाय आपको कैसे करना है, कब करना है और कहाँ पर करना है। सीधे उपाय की बात करती हूँ तो पहले तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सुबह उठते ही गंगा जल का छिड़काव करना है और उसके बाद साफ जल का छिड़काव करना है क्योंकि देखिए, घर पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी धूप दान करते हैं तो हमें अपना घर पवित्र करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद दोस्तों, अब देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले रसोई में जाकर एक थाली तैयार करनी है। अपने गंगा जल का छिड़काव कर लिया, शुद्ध साफ वस्त्र पहन लिए। उसके बाद रसोई में जाकर एक विशेष थाली तैयार करनी है। उस थाली में आपको 5 चीज़ें रखनी है। वह 5 चीज़ें ध्यान से सुन लीजिए, आपको अपने घर में आसानी से मिल जाएगी। गेहूं का आटा और गुड़ मिलाकर मीठा पेड़ा बना लें। उसके बाद उबले हुए चावल में हल्का सा घी, हल्की सी हल्दी डालकर पीला भोग बना लें और उसके बाद दूध में भिगो हुए चना या फिर चने नहीं हैं तो आप दूध में चना भी डाल सकते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा और गुड़ तेल का भी ले सकते हैं। और सबसे अनोखी चीज़, घर में बने आटे से बना गोल गोल नन्हा सूरज जैसा पूरा जैसा पकवान आपको बना लेना है। यह 5 चीज़ें जो है आपको घर में आसानी से मिल जाएगी, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इन 5 चीज़ों को एक साफ कपड़े में रखकर किसी आहार या भोग के कुत्ते को प्रेम से खिलाएं। आपके घर के आसपास अगर आपको कुत्ता दिखाई दे तो काला कुत्ता दिखाई दे तो और भी शुभ होगा, लेकिन अगर काला कुत्ता नहीं है तो आप किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं। ध्यान रहे, यह काम करते वक्त आपका मन बिल्कुल साफ होना चाहिए। मन में कोई घृणा नहीं होनी चाहिए, डर नहीं, बल्कि यह भाव होना चाहिए कि यह सिर्फ कुत्ता नहीं बल्कि भगवान का काल भैरव का रूप है जो आपके घर के लिए समृद्धि का द्वार खोलने आया है। क्योंकि देखिए, अगर हम में भगवान को देखेंगे तो यही उपाय सरल होगा, वरना आज के समय में लोग तो कुत्तों को लात मारते हैं, कुत्ते के ऊपर पत्थर मारते हैं, लकड़ी मारते हैं और कुत्ते को साधारण प्राणी समझते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कुत्ता कोई साधारण प्राणी नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जब कुत्ता यह विशेष भोजन खाता है तो वह आपके घर की सारी नकारात्मक दरिद्रता और अभाव को खा जाता है और उसके बाद बदले आपके घर में अन्न धन का सागर बहना शुरू हो जाता है। सोचिए, जिस घर में कभी रोटी के लिए तरसना पड़ता था वहाँ अचानक भंडार भरने लगे। जहाँ पहले कर्ज चुकाने के लिए इंसान सिर पटक कर बैठता रहता था वहाँ धन आने के रास्ते खुलने लगे। और जहाँ घर के बच्चे भूखे सो जाते थे, एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता था, वहाँ मिठाई और दूध का भोग सदा के लिए जुड़ जाए। यह उपाय इतना शक्तिशाली है, आज तक इस उपाय को जिन जिन लोगों ने किया उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की समस्या नहीं आई है। और ख़ास बात यह है कि यह उपाय सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपकी आने वाली 7 पुश्तों तक का लाभ देगा और उन्हें भी इस उपाय के बारे में बताएगा ताकि हर दशहरे पर यह उपाय लोग करते रहें, यानी आपके जाने के बाद भी आपके बच्चे, पोते पोतियाँ और उनसे भी आगे पीढ़ी कभी दरिद्रता नहीं देखेगी। यह उपाय इतना चमत्कारी है दोस्तों। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ घरों में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, अन्न आता है लेकिन अन्न खराब हो जाता है और कभी कभी घर में सिर्फ एक टाइम का ही चूल्हा जलता है, हर वक्त अभाव की हवा बहती रहती है। तो इसका
कारण यही है कि घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर नहीं हुई है और दशहरे पर कुत्ते को यह भोजन कराने का उपाय इन अदृश्य शक्तियों को बाहर निकाल देता है, जो शक्तियाँ हमारे घर में गरीबी, कंगाली, कर्ज और अन्न धन में कमी लेकर आती है। क्योंकि देखिए, आज के समय में हर इंसान किसी न किसी दुख से जूझ रहा है। कोई संतान सुख के लिए तरस रहा है, कोई कर्ज के कारण परेशान हो गया है, कोई बीमारी से जूझ रहा है। लंबे समय तक बीमारियां शरीर में घर बनाकर रहने लग जाती है और इंसान को तकलीफ देने लग जाती है। तो यह उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। और एक ख़ास बात और यह है कि कुत्ते को यह भोजन खिलाते समय आप उसे दुलार से राम या जय भैरव के है कर पुकारें या फिर जय माता के कर पुकारें। यह मंत्र की तरह काम करेगा और भोजन सीधा देवताओं तक पहुंचेगा। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि अगर एक छोटी सी रोटी, एक मीठा पेड़ा, थोड़ा सा चावल किसी भूखे कुत्ते को खिलाकर आपके घर की किस्मत बदल सकती है, तो क्या इसे करने से आपके पीछे हटेंगे? क्या आप अपने बच्चों को भूखा देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके माता पिता को बुढ़ापे में पैसों के लिए तरसना पड़े? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में हर वक्त ताले लगे रहें और बर्तन खाली पड़े रहें? नहीं, तो फिर इस उपाय को आप इस दशहरे पर ज़रूर करना। देखिए, यह कोई दिखावा नहीं है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह उस परंपरा का हिस्सा है जैसे हमारे पूर्वज बिना बताए करते चले आए हैं। हमारे पूर्वज पहले के समय में यह छोटे छोटे उपाय करते थे और उन्हीं की वजह से आज उनके पास धन संपदा है और संपत्ति है और एक अगली जज्बा है। देखिए, याद रखिए कि इंसान वही है जो दूसरों को खिलाने में विश्वास रखे। और जब आप किसी कुत्ते जैसे प्राणी को, जो अक्सर भूखा प्यासा इधर उधर भटकता है, जिसे लोग लात मारते हैं, पत्थर मारते हैं, कुत्ते को घर से भगा देते हैं, ऐसे प्राणी को प्रेम से भोजन कराते हैं, तो भगवान आपके घर की थाली में हमेशा भोजन परोसेगा। तो दोस्तों, इस दशहरे पर जब आप रावण देखने जाएं, जब आतिशबाजी का आनंद लें, जब शहर में आप झांकियाँ देखने जाएं, तो उससे पहले यह एक छोटा सा कर्म जरूर कीजिएगा। क्योंकि यह छोटा सा कर्म, यह छोटा सा उपाय, यह छोटा सा रहस्यमय चमत्कारी गुप्त उपाय आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बन सकता है। याद रखिए कि इस छोटे से उपाय को करने से 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी। घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, घर में का भंडार हमेशा भरा रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण, आपके जीवन से गरीबी, अभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो तैयार हो जाइए इस दशहरे को जीवन बदलने वाला पर्व बनाने के लिए। रावण तो हर साल जलता है, लेकिन इस बार आप अपने घर की दरिद्रता को भी जला डालिए और यह संभव है सिर्फ एक अनोखे उपाय से, जो है आपको कुत्ते को भोजन कराना है। तो कुत्ते को भोजन कराना यदि आप चाहते हैं और इस उपाय को आप करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में हमें जय माता दी अवश्य लिखकर बता देना। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम महाकाल। और अगर आप रोज़ाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो, चमत्कारी उपाय से संबंधित वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी इस छोटी सी वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हमसे अभी जुड़ जाइएगा। जय श्री राम।